और इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र से खबर आ रही है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री छगन भुजबल का बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि नासिक लोकसभा सीट से अपनी दावेदारी को छोड़ा। नासिक सीट, उन्होंने कहा कि दावेदारी पीछे ले रहा हूं, नासिक लोकसभा सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये भी कहा महायुति के लिए प्रचार करते रहेंगे। मोदी और शाह ने मेरे नाम का प्रस्ताव दिया, इसके लिए उनका आभार व्यक्त किया उन्होंने। हम सीधे रुख करेंगे हमारे संवाददाता पारस इस समय हमारे साथ जुड़ गए इस बड़ी खबर पर जानकारी देने के लिए। पारस, क्यों ये फैसला किया छगन भुजबल ने, पीछे की वजह इसकी क्या है? अनंत, ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि आज चुनाव का पहला फेज शुरू हो गया है, जहां पर अलग अलग राज्यों में जो है वो चुनाव का पहला फेज शुरू हुआ है। पहले फेज में वोटिंग भी शुरू हो गई है। प्रत्याशियों के नाम भी पहले से तय हो गए थे, मगर अभी भी महाराष्ट्र में जो सीटों को लेकर महायुति में तनातनी जो है वो लगातार जारी है। नासिक की सीट को लेकर पिछले कुछ समय से लगातार छगन भुजबल का नाम सामने आ रहा था, मगर भारतीय जनता पार्टी हो या फिर एनसीपी अजीत पवार गुट हो, दोनों ही नासिक की सीट चाहते थे और नासिक की सीट को लेकर लगातार तनातनी बढ़ रही थी। लगातार जो मीटिंग थी, लगातार बैठकों का दौर चल रहा था। वहीं उसके बाद ये तस्वीर सामने आ रही थी कि छगन भुजबल ही जो है वो नासिक से प्रत्याशी होंगे, मगर आज जब छगन भुजबल ने मीडिया से बात की तब उन्होंने ये बहुत बड़ा दावा किया है और ये बहुत बड़ा बयान दिया है कि वो नासिक की सीट से नहीं लड़ना चाह रहे हैं। 6 सीटें अभी भी ऐसी हैं पूरे महाराष्ट्र में जहां पर नाम जो है उम्मीदवारों का वो स्पष्ट नहीं है। अभी तक नाम जो है वो सामने नहीं आया है। उनमें से नासिक की भी सीट एक थी और अब जो है वो छगन भुजबल ने यहाँ से नाम वापस ले लिया है। एनसीपी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में लगातार इस सीट को लेकर तनातनी चल रही थी कि कौन जो है वो इस सीट से लड़ेगा। ये बहुत बड़ी बात है कि छगन भुजबल ने अपने बयान में ये भी कहा है कि अमित शाह ये चाहते थे कि वो इस सीट से लड़े, बट वो नहीं लड़ना चाहते अब इस सीट से और वो महायुति का प्रचार करेंगे। जी पारस, ये बताएं कि सीटों की तनातनी, रस्साकशी ही इसकी वजह है, इससे परेशान होकर उन्होंने इस्तीफा दिया, या उनके दिमाग में कोई और रणनीति है, इसका कुछ और संदेश है जिसको पढ़ना, डिकोड करना भी बाकी है? बिल्कुल, ये एक सबसे बड़ी चिंता का विषय पहले भी था, जिस तरीके से सीटों पर प्रत्याशियों के नाम जारी नहीं किए जा रहे थे महायुति द्वारा, तो बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार थे जो नाराज लग रहे थे और ये भी संभावनाएं बताई जा रही हैं कि छगन भुजबल भी इसको लेकर नाराज बताए जा रहे थे और इसी नाराजगी की वजह से जो है वो नासिक की सीट से उन्होंने अपना नाम जो है वो पीछे ले लिया है। ये बातें जो हैं बट पूर्ण तरीके से पहले चरण का चुनाव शुरू हो चुका है, आज वोट डल रहे हैं, बाकी चरणों के लिए वोट आने वाले दिनों में डाले जाएंगे, इसका संदेश क्या जाएगा पारस? ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि किस तरीके से महायुति अपनी रणनीति तय कर रही है, क्योंकि अभी भी कुछ ऐसी सीट हैं पूरे महाराष्ट्र भर में जिसपे नाम अभी तक स्पष्ट नहीं किया गया है कि कौन सा उम्मीदवार कहां से लड़ेगा और किस तरीके से रणनीति तय की जाएगी। तो ऐसे में जो छगन भुजबल की तरीके से महायुति में बड़े नेता का दर्जा रखते हैं छगन भुजबल, उनकी तरफ से इस तरीके का बयान आना और नासिक की सीट से वो पीछे अपना नाम खींच लेना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पारस इस पूरी जानकारी के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर और पहले चरण की वोटिंग के बीच ये खबर आई है वो ये कि छगन भुजबल ने नासिक सीट से चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। काफी दिनों से कुछ सीटें ऐसी हैं जिनमें महायुति के अंदर मतभेद चल रहा था, खींचतान चल रही थी। फिलहाल जो वजह नजर आती है वो ये कि वो इससे नाराजगी के तौर पर उन्होंने अपना नाम वापस लिया है।